वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी ठीक हूँ। तो जी बस लाइट आ गई है, तो लाइट आने को इतने सारे काम फैल गए घर के ना, बहुत सारे काम। क्योंकि जो कपड़े थे ना, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि 2-3 दिन से जो हाथ से धो रहे थे या जो रेगुलर कपड़े होते हैं वो तो मैं रोज़ धो ही रही थी। जैसे चादर वगैरह सब जो ना, बारिश का पानी जो जैसे कि झाएँ आई थी ना, जैसे मैंने बताया था कि अलमारी में ना पूरी सीलन सी एकदम हो गई थी। तो जितने भी कपड़े थे ना वो सब बारिश से ख़राब हो गए, इतनी सीलन सी हो गई थी, बहुत बारिश। क्योंकि अब के बारिश भी जो 4-5 दिन जो लगातार हुई ना, उससे बहुत ज़्यादा ना हमारे घर पे तो इतनी सीलन सी हो गई ना। तो जितने कपड़े वगैरह थे मम्मी के ना, कागज़ वगैरह भी रखे थे उसमें ना, तो वो भी ख़राब हो गए थे। तो वो सब मम्मी धूप में सुखाए थे, इतने सारे कपड़े। तो जो कंबल्स वगैरह जो उनका थे, चादरें वगैरह काफ़ी कपड़े थे, तो वो सब कपड़े मैंने फिर वो धोए। अच्छा, ना धोती तो वो सारे जो सुखाने के बाद भी ना, जो बारिश की जो महक होती है वो जाती नहीं। तो मैंने सभी सारे कपड़े ही धोए थे। फिर सब कपड़े धोने के बाद इतने सारे कपड़े हो गए थे। एक तो कपड़े अच्छा धो लो तो धोने तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि धो कितने भी कपड़े, चलो मैं धो लेती हूँ, उसमें मुझे कुछ नहीं लगता कि। और पता है, जब मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ तो मुझे बड़ा बोर लगता है कि यार कपड़े फोल्ड करना बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। क्योंकि कपड़े फोल्ड करने में इतनी बोरिंग लगती है ना, बहुत ज़्यादा, मगर हाँ करना तो पड़ता ही है। तो अगर नहीं करोगे तो कब तक फैला के रखोगे, तो ये भी रीज़न है ना। तो बस सारे कपड़े मैंने चला फ़ोल्ड कर ही लेती हूँ, क्योंकि अभी कपड़े ना गर्म थे। अच्छा, गरम कपड़े फ़ोल्ड कर दो ना, तो जो आप जैसे भी आप फ़ोल्ड करोगे तो आपके कपड़े ना वैसे ही मिलेंगे। आपको प्रेस बिना भी चल जाते हैं। हाँ, एक अगर ना भी करोगे तो रेगुलर कपड़े हैं तो वो भी चल जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत देर के लिए छोड़ दो ना, तो वो धूप के कपड़े ना सब ऐसे हो जाता है कि आपको फिर प्रेस करनी ही पड़ती है। आपका मन भी ना हो ना, तो भी आपको बिना देखे फिर मन करेगा यार कर ही लो, बिना प्रेस के नहीं पहने जाएंगे कपड़े। तो बस इसीलिए मैं सोचा ला यार कर ही लेती हूँ तय, क्योंकि फोल्ड तो करने हैं, अभी नहीं करने, आधे घंटे बाद करने हैं। तो काम को फिर बढ़ाना क्यों, तो मैंने सोचा कर ही लेती हूँ। तो बस काम में लगी हुई थी, इतनी थकान हो रही थी। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा काम लगातार कंटिन्यू चल ही रहा है। क्योंकि जब से घर से आई हूँ ना, तो काम तो दिन पे दिन ना बढ़ रहा। अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा जैसे नॉर्मल काम हो जाता है ना, रेगुलर वाला, उस तरह सा रूटीन सा नहीं बन पा रहा है। क्योंकि काम अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना घर का, तो रूटीन इस टाइम बिल्कुल भी नहीं बनना। अगर कृष्णा की भी ना स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, अगर कृष्णा के स्कूल का जाना होता तो वो रोटेशन में बन भी आता, मगर अभी नहीं बनना। क्योंकि बच्चे दोनों घर पे ही हो, फिर सारे ऊपर के इतने एक्स्ट्रा काम इतने निकल गए हैं, उनको भी सब करना, साफ़ सफाई भी हो रही है। क्योंकि वो बारिश के पानी से ना अलमारी में जो इस वजह से हो गया था, तो उसकी भी सारी सफाई भी करनी है। तो कपड़े तो मेरे धुल चुके थे, तो कपड़े का काम तो मेरा ख़त्म ही हो चुका है। लगभग कपड़े जितने भी थे मैंने सुखा लिए थे, जो सुखाने के लेवल में थे वो सुखा लिए थे, और जो मुझे लगा कि हाँ धोने ही पड़ेंगे तो वो सब धो लेते। तो बहुत ज़्यादा थकान सी होने लगी थी। तो मम्मी ने सोचा कि शाम को क्या बनाए। तो मैं मम्मी से बोली थी कि अब शाम को क्या खाना बनाए। तो क्योंकि शाम को मुझे 4-5 बज गए थे काम करते करते सुबह से, तो मम्मी ने सोचा कि कुछ नहीं बनाना। मम्मी ने कहा सिंपल से बस ना आलू के पराठे ही बना लेना। तो क्योंकि आलू के पराठे कृष्णा का मन था, मैं तो पहले सोच रही थी दाल चावल रोटी वगैरह जो भी बनाना है खाना, क्योंकि इसके पापा का बर्थडे तो उनको तो खाना नहीं था। तो मम्मी और हम कृष्णा 3 ही लोग थे, तो इस वजह से मम्मी ने सोचा कि कृष्णा आलू के पराठे खेलने लगा था। तो बस मैं आलू के पराठे का ही आटा लगा रही थी। तो जो नमक मिर्चा डाल देती हूँ और थोड़ा सा रिफाइंड इसलिए डाल दी, जिससे ना पराठे सॉफ्ट बनते हैं और अच्छे लगते हैं। तो इस टाइम पे ना वैसे तो आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते ज़्यादा, मगर जाड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मगर हाँ, कृष्णा का मन था तो इस वजह से ना मम्मी ने कह दिया था कि चलो बना लो, इसका भी मन है। और ये मन से जो चीज़ कहता है ना, तो मन से बना दो तो ये खा भी लेता, अच्छे से कहा तो सभी कुछ लेता है, खैर ऐसा नहीं है, मगर जो उसके मन की चीज़ ना हो ना, तो वो ढंग से नहीं खाता। फिर थोड़ा बहुत ही खाता है, फिर बस फिर नहीं खाता। तो बस मैंने बस आलू के पराठे का आटा लगा के रख देता, आलू ठंडे होने के लिए रख देते। तो आलू को सब छीलूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना आलू अच्छे नहीं होते ना, पराठे वाले आलू नहीं होते। और जो नए आलू वो जो जाड़ों में आते हैं ना, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, उसको खाने में आलू का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। फिर भी मम्मी ये कहती है कि यार कृष्णा का जो मन हो वो बना लिया करो, कृष्णा जो मन से खा ले अच्छे से। तो बस फिर भी कृष्णा के मन के अनुसार हमने खाना बार आलू के पराठे बनाऊँगी। तो मम्मी वगैरह भी सब बैठे थे, क्योंकि इसके पापा के लिए मैंने हलवा बनाया था, वो हलवा ही खाएंगे। क्योंकि वो खाने में शाम को जब उनका व्रत होता तो वो कुछ नहीं खाते, वैसे हलवा ही उनको, हलवा और दूध ही लेते हैं और नहीं खाते कुछ भी। तो बस मैंने बस हल्दी मिर्चा वगैरह, जो कि मिर्चा वगैरह मैं कम इसलिए डालती हूँ क्योंकि परी भी थोड़ा बहुत खा लेती है, तो उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दूध बहुत कम पीती है वो आजकल। तो उसको मैं दूध जब पिलाती हूँ ना, तो वो बहुत कम पीना चाहती है दूध आजकल, बिल्कुल भी। गर्मी इतनी हो रही है तो गर्मी की वजह से भी कुछ नहीं पीना चाहती दूध वो। और वैसे भी उसको दूध ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कम पसंद है, ज़्यादा नहीं पीना चाहती।
क्योंकि छोटी है भी, तो वो जो आलू ये चीज़ है ना, आलू वगैरह जो भी चीज़ सॉफ्ट होती है उसको मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ, सॉफ्ट चीज़ें। और थोड़ी ना मिर्चा कम हो, तो मिर्चा वगैरह चीज़ें अभी कम खाती है, मीठा बहुत कम पसंद करती है, तो मीठा भी ज़्यादा नहीं खाती, तो इसलिए थोड़ा बहुत कम ही मिर्च हिसाब से मैंने डाला है। और हरी मिर्चा मैंने इसलिए काट के डाल दी है, अगर वो पराठे में आएगी तो वो अलग से निकाल दी जाएंगी, तो इसलिए वैसे मैंने बस मिर्चा 2-4 ना हरी मिर्चा ही बस बड़ी बड़ी करके उसको काट लिया। तो बस आलू का बैटर भी तैयार कर दिया था, और बस आलू पराठे मेरे बनने तैयार हो गए थे। क्योंकि अच्छा आलू के पराठे जब बनाओ ना तो गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। तो बस मैं गरम गरम सेक रही थी, और मम्मी कृष्णा का दोनों लोग खाएंगे जब तक, उसके बाद मम्मी मैं और परी दोनों खाएंगे साथ में। तो मम्मी तो फ़िलहाल में भी दोनों बच्चों को लेके बैठी हैं दोनों को खिलाने के लिए। तो साथ में परी बिल्कुल खाएगी मम्मी के साथ में, तो परी कृष्णा दोनों मम्मी तीनों ही लोग खा रहे हैं, मैं पराठे सेक रही हूँ। तो इसके पापा आएंगे 8 साढ़े 8 बजे तक, तभी उनका भी रहेगा। तो उनका हलवा बन के रेडी हो गया, तो मैं इसके पापा के आने के बाद ही खाऊंगी, जब तक ये लोग खा लेंगे। तो बस पराठा मैंने बन चुका था। तो मेरे बिहारी जी का मैंने भी, लड्डू गोपाल जी भी ने भी आज मेरे पराठा ही खाया था। तो उस हलवा मेरा था इस तरह से बनाया था रोटी के, कि थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि कृष्णा वगैरह भी कोई नहीं खाता, मम्मी भी नहीं, कोई नहीं खाता, जिसका व्रत होता है वो ज़्यादा, मम्मी बहुत कम खाती हैं, उनको भी नहीं। तो उसके पापा के लिए थोड़ी चीनी डालती ज़्यादा, क्योंकि इनको ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको जो हलवा में भी ना थोड़ी बहुत भी चीनी कम ले जाती है, तो वो कहता है थोड़ी सी रह जाती है, तो वो ऊपर से डलवाते हैं, फिर वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं इनके लिए थोड़ा सा जब बनाती हूँ तो फिर ज़्यादा ही अच्छे से मीठा करके बनाती हूँ, क्योंकि इनको चाय भी मीठी चाहिए होती है, और कोई भी चीज़ इनको ना खाने में बहुत, इनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इनके लिए बस हलवा का रेडी हो गया है मेरा। हलवा जब तक ठंडा होगा, जब तक मैं पराठे सेक लेंगे। कितनी गर्मी हो रही है ना, एक तो सबसे ज़्यादा गर्मी ना पूरे घर से ज़्यादा गर्मी तो किचन के अंदर ही होती है, और किचन में ही हमारे दोनों टाइम काम होते हैं, सुबह शाम का हमारा दोनों टाइम ना किचन के अंदर ही बीतता है। तो आधा समय तो हमारा किचन में ही बीतना होता है। तो इतनी गर्मी ही बहुत है आजकल, गर्मी का तो आप पूछो मत, क्योंकि जितनी बारिश हो रही है उतनी ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो बस जितनी देर बारिश होती है उतनी देर तो मौसम ठंडा होता है, उसके बाद गर्मी ही गर्मी है। तो बस यह लाइट आती रहे तो ये सुकून रहता है कि चलो लाइट आती रहे ना, तो बड़ा सुकून। तो अभी पीछे 3-4 दिन लाइट नहीं थी, बहुत ज़्यादा भैया इतनी परेशानी हो गई थी ना, तो इतना एहसास हो रहा था कि यार बिना लाइट के हम लोग कैसे रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। अच्छा कुछ टाइम पहले जो टाइम पे लोग होते थे तो लाइट नहीं होती थी बहुत टाइम पहले, तो आराम से सब एडजस्टमेंट हो जाता था। मगर अब नहीं, इंसान एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर 1-2 दिन लाइट नहीं होती ना तो भैया फ़ोन चार्ज बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा। तो बिना लाइट के तो इस टाइम बिल्कुल नहीं, लाइट के साथ, क्योंकि सारे काम हमारी लाइट से ही होते हैं। अब लोगों की आदतें छूट जाती है, देखो पहले नल से सभी काम होते थे, मगर अब नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि हमारे लोगों की आदत नहीं है ना। तो जितना काम हमारा, जितने दिन पे दिन जो काम सीखते जा रहे हैं, सब लाइट वाले ही काम हो रहे हैं हमारे। तो बस वैसे ही हम लोगों की आदत भी पड़ जाती है। तो बस मेरे पराठे रेडी हो गए। तो लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगा के आ गई थी, उसके बाद सब लोग खा ही देते, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ होता है गर्मी। अभी तो फ़िलहाल में लाइट आ रही है। अच्छा बस भगवान से है कि जितनी भी बारिश हो चलो होती रहे, मगर हाँ लाइट लगातार आती रहे तो इतना नहीं लगता यार। जब बारिश होती है तो लाइट होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चों के साथ ना बिना पंखे वगैरह के ना बड़े, क्योंकि जो चीज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं वो बच्चे अभी नहीं कर सकते। तो बच्चों को तो चीज़ें चाहिए होती है, पंखे के बिना परी कृष्णा दोनों की आदत नहीं है। तो हम लोग तो क्या किसी बात में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बच्चों को इतना एडजस्टमेंट नहीं करा सकते हम लोग, तो देखना पड़ता है। तो इसी वजह से बस अब लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगा दिया था। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा, किसी भी वजह से अच्छा लगे ब्लॉग, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले राधे राधे, हरे कृष्णा।